अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात सामने आने लगे। कराची में गर्द आलूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी, बदीन, केटी बंदर और सजावल में तेज हवाओं के साथ बारिश। साहिल पर लहरें बुलंद। कराची की साहिली बस्ती चश्मा गोश में पानी सड़क किनारे तक पहुंच गया और माड़ा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। समुद्री तूफान कराची से 410 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा रहे। समुद्री तूफान के असरात मकरान के साहली इलाकों तक पहुंच गए और माड़ा के साहिल पर मौजूद मकानात और दुकानें समुद्री पानी की जद में। साहिल के करीब समंदर में बड़ी लहरें बुलंद। माहीगीरों की इमलाक को नुकसानात का खतरा। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने अपील में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत 61 अरकान को फरीक करार दे दिया। ठट्ठा, बदीन और सजावल में हाई अलर्ट। सिंध के साहली पट्टी से शहरियों का इनखला तेज। साहली इलाकों से 90,000 अफराद की नकल मकानी की कोशिशें। केटी बंदर शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। मुतासरीन की रिलीफ कैंप्स में मुंतकली। वज़ीर आला सिंध का कराची के साहली इलाकों का दौरा। हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। कहा मुमकिन है तूफान का रुख तब्दील हो जाए या शिद्दत में कमी आए। जुमा और हफ्ता अहम है। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹1.61 महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत अप्रैल के लिए बढ़ाई गई। CPPA ने ₹2.01 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तना देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत से नजरसानी कानून बनाते हुए जल्दी हो गई। हुकूमत को तहम्मुल और सोच बचार के बाद कानून साजी करनी चाहिए। मौजूदा कानून साजी से सुपर अपील का हक दे दिया गया। अपील और नजरसानी में बहुत बड़ा फर्क है। हुकूमत ने अपील के तमाम लवाजमात नजरसानी के साथ मिला दिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से अदालती फैसले खत्म कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आइंदा माली साल पाकिस्तान और आवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। कौम में तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। ज़रूरी और कारोबारी कर्जों से किसान, नौजवान और पाकिस्तान खुशहाल होगा। सनअत, IT, तवानाई के शोबों में तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम का बजट है। समुद्री तूफान के पेश नजर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। सजावल और गोलाराची में पनाहगुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज कायम। साहली इलाकों से शहरियों की पनाहगुज़ीन कैंपों में मुंतकली जारी। खैमे, राशन और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात मुयस्सर। सरगोधा से साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा तहरीक इंसाफ छोड़ गए। साबिक सूबाई वजीर मुनीर चीमा भी PTI से अलग हो गए। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। कहा आइंदा सियासी मुस्तकबिल का फैसला मुशावरत से करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, 10 रोज से जेल के छोटे कमरे में बंद हूँ। जेल में पंखा भी कभी चलता है कभी नहीं। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। सहाफी ने सवाल किया क्या आप PTI छोड़ रहे हैं? परवेज इलाही ने जवाब दिया मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर? वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा किसी कारकुन को जेल में डालने की हिमायत नहीं करते। किसी सियासी जमात या किसी कारकुन के खिलाफ नहीं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। डॉलर बढ़ता जा रहा है। काबीना अराकीन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। इदारों को मानने के लिए तैयार नहीं। हर साल की तरह इस साल भी अल खिदमत फाउंडेशन साउथ पंजाब की जानिब से कुर्बानी फी सबीलिल्लाह का प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जबकि अल खिदमत फाउंडेशन साउथ पंजाब के सदर डॉक्टर अशरफ OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस मरतबा गुज़िश्ता साल से ज्यादा कुर्बानी के जानवर कुर्बान कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बकरा ईद के हवाले से तो हर साल की तरह इस साल भी जो है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का जो है प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं अल खिदमत फाउंडेशन साउथ पंजाब के। सर क्या कहेंगे, एक तो बड़ा हर साल की तरह इस साल आप कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का प्रोजेक्ट लेकर आ गए हैं, तो इस साल जो है किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर ज़िले के अंदर जो है हमने टीम को मुतहर्रिक किया है और वो अपने अपने लेवल पे वो हज़रात के जिन्होंने कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह करनी है उनसे रब्ता कर रहे हैं, मीडिया के ज़रिए से भी, इनफरादी मुलाकातों के ज़रिए से भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल जो है वो पहले से बेहतर ज़्यादा रुझान होगा और मरकज़ से भी हस्ब साबिक़ जो है वो हमें पहले से ज़्यादा
कुर्बानी फी सबिलिल्लाह आने की उम्मीद है। तो इंशाल्लाह पहले लास्ट ईयर में जितने जानवर हमने किए थे उससे ज़्यादा इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि इस साल जो है कुर्बानी की जो कीमत है, जो हिस्सा रखा गया है, वो कितना है, और दूसरा ये बताइएगा कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं? इस साल जो है वो बड़े जानवर का यानी गाय बैल का जो हिस्सा रखा गया है वो 19,000 एक हिस्से का है और 1,33,000 का जानवर बनता है, जिसके अंदर जो है जानवर की कीमत और उसका ज़बीहा और सारा प्रोसेस और तकसीम तक जो है हर चीज़ शामिल है। और 45,000 रुपया हमने बकरे के लिए जो है वो अपील की है। और लोगों से जो लोग देने वाले हैं वो ज़ाहिर है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है साउथ का भी मरकज़ का भी पूरे लोगों के सामने मीडिया के थ्रू आ रहा है। मरकज़ में लोग डोनेट करें, मरकज़ के अकाउंट में दें, या रीजन का अकाउंट, और फिर कुछ ज़िले भी अपना अकाउंट दे के उसको हैंड बिल की सूरत में या व्हाट्सएप ग्रुप्स की सूरत में लोग तक पहुँचाएँगे। तो इंशाल्लाह मरकज़ के अकाउंट में चला जाए या साउथ पंजाब के अकाउंट में लोग जो है शेयर कर दें अपनी अमाउंट, या किसी ज़िले के अकाउंट में कर दें, जहाँ भी करेंगे इंशाल्लाह उनकी अमानत को सही अंदाज के अंदर जो है उसकी कुर्बानी को एग्जीक्यूट किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब के। इनका कहना था कि इस साल भी कुर्बानी फी सबिलिल्लाह का प्रोजेक्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको किया जाएगा, और जानवरों की तादाद जो है कुर्बानी के जो जानवर लाए जाएंगे उनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। इनका ये भी कहना है कि मुखय्यर हजरात जो है अल खिदमत फाउंडेशन, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी इनका बताया, अकाउंट नंबर वगैरह और स्क्रीन पर चल भी रहा है, उससे पे आप जो है डोनेशन दे सकते हैं। और इस साल जो है जितने लोग गरीब हैं उनमें बाकायदा से इनकी टीमें जाती हैं, घर घर जाकर जानवरों का जो गोश्त है, जिनके घरों में गोश्त नहीं पकता क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा, उनके घर तक ये गोश्त पहुँचाया जाता है। और हम भी दरख्वास्त करेंगे मुखय्यर हजरात से कि अल खिदमत फाउंडेशन से वो ज़रूर रब्ता करें और इस साल जो है कुर्बानी में गरीब मुस्किन लोगों को लाजमी याद रखें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मईशत की मौजूदा हालत में 2 मरतबा इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था। हमने कोशिश की कि एक वक्त में इंतखाबात में जाएं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने 46 अरब रुपए का प्रपोजल दिया, बजट में तरसील कर दी जाएगी। चौधरी परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब। परवेज इलाही पर पंजाब असेंबली की भर्तियों में जालसाजी का इल्जाम है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क चलना शुरू करता है तो तरक्की का सफर रोक दिया जाता है। हम 75 साल से एक दायरे में घूम रहे हैं। हमने नेशनल एक्शन प्लान के जरिए मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाई, कराची की रौनकें भी बहाल की, खौफ के साए मिटाए। 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग से निजात दिलाई। इदारों में बैठे चंद लोगों की मदद से मुल्क तरक्की का सफर रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नजरअंदाज किया। बजट में जमशुदा कबायली अजला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम शामिल किए। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान अब भी मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। वो चाहते हैं कि PTI के लोगों से उनको वोट भी हम लेकर दें। हम गैर मुंतखब नहीं, मुंतखब लोग हैं। वडेरा और कब्जागीर कहना गलत है। हमारी कोशिश है समंदरी तूफान की तरह सियासी तूफान भी जल्द टल जाए। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुकूमत ने जो बजट दिया वो IMF के मुताबिक नहीं। हुकूमत की तवज्जो बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करने पर है। समंदरी तूफान के पेश नजर कराची पोर्ट पर भी हिफाजती इंतजाम। माहीगीरों को गहरे समंदर से वापस बुला लिया गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले बहरी जहाजों को भी हिदायत जारी। साहली पट्टी पर चैनल को भी क्लियर करा लिया गया। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूसी तेल से जल्द अवाम मुस्तफिद होंगे। गैस के गर्दिशी कर्जे को सिफर कर दिया। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग टैरिफ मुकर्रर किए। यूरोपीय ममालिक को दावत दी कि पाकिस्तान में LNG के कारखाने लगाएं। हमारी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन के इंस्पेक्शन के दूसरे रोज फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी ने लाहौर लाला मूसा सेक्शन का सालाना मुआयना किया। इंस्पेक्शन के मौके पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद सफियान सरफराज डोगर भी मौजूद थे। सिंध के साहली इलाकों में सैलाब का इम्कान। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा, तूफान से केटी बंदर, ठट्ठा और उमरकोट के इलाके शदीद मुतासिर होने का खदशा है।
हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद, टंडो अलायार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। DHA कराची में अगर कुछ सड़कें बंद करना पड़ी तो करेंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा तूफान कहां टकराएगा कल तक हतमी तौर पर पता चल जाएगा। कल तक इनखला मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, आजाद कश्मीर समेत मुल्क के कई शहरों में जलजला, शिद्दत 5.6, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज मशरकी कश्मीर था। वजीर मेहनत सिंह सईद गनी ने कहा कराची ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दी, मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। किसी को कराची पर काबिज नहीं होने देंगे, ना ही कराची को थंडर स्क्वाड के हवाले होने देंगे। ना सैलाबी रैलों का खदशा, ना ही ट्रांसपोर्ट के मुज़र असरात। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर क़ायद के लिए एक और कामयाब संगे मील। प्लान में आबी रेलों की निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान शामिल। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन पर मुश्तमिल सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान शहरियों के लिए सहूलत। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मंसूबे 30 जून 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई, PTMA की हाई अलर्ट रहने की हिदायत। 14 जून से बालाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, चहलुम में बारिश की पेशगोई। 15 से 18 जून तक मरी और बिलियात में भी बादल बरसेंगे। मियांवाली, भक्कर, लिया, खुशाब में भी बारिश का इम्कान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982.
په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.